अभी आप सुन रहे थे ब्रजेंद्र मिश्र दमदार से बहुत चुटीली रचनाएं। आइए एक बार फिर रस परिवर्तन करते हुए हमारे मंच पर एक और कवित्री उपस्थित हैं, श्रीमती रंजना राय जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए श्रीमती रंजना राय जी का सुमधुर गीतों। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को प्रणाम करते हुए इस मंच को प्रणाम करती हूँ और आप सबको प्रणाम करती हूँ। आइए चार पंक्तियों से आप सबसे जुड़ते हूँ। कुछ श्रृंगार की पंक्तियाँ आपके बीच में रखती हूँ। स्वागत है। तुम्हारे प्यार में जिस दिन मेरी पायल छनक जाए। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे प्यार में जिस दिन मेरी पायल छनक जाए, तुम्हारी याद में ये चूड़ियाँ जिस दिन खनक जाए, किसी दिन मैं रचा लूँ जो तुम्हारे नाम की मेहंदी, किसी दिन मैं रचा लूँ जो तुम्हारे नाम की मेहंदी, तो उस दिन देखने को चांद का भी मन सनक जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो उस दिन देखने को चांद का भी मन सनक जाए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आइए चार पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ कि फिर से बंसी बजाने का मन हो रहा, फिर से बंसी बजाने का मन हो रहा, रूठ जाने मनाने का मन हो रहा, फिर से बंसी बजाने का मन हो रहा, रूठ जाने मनाने का मन हो रहा, और भीग जाए ये तन मन भी मधुमास में, श्याम रंग में रंगाने का मन हो रहा, श्याम रंग में रंगाने का मन हो रहा। आइए चार पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ। किसी को प्यार के नगमे सुनाने हम नहीं जाते, किसी को प्यार के नगमे सुनाने हम नहीं जाते, किसी को रूप का दर्पण दिखाने हम नहीं जाते, किसी को प्यार के नगमे सुनाने हम नहीं जाते, किसी को रूप का दर्पण दिखाने हम नहीं जाते। कभी जब हम शमा बनकर विरह की आग में जलते, कभी जब हम शमा बनकर विरह की आग में जलते, तो परवाने चले आते, बुलाने हम नहीं जाते, तो परवाने चले आते, बुलाने हम नहीं जाते। आइए चार पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ। आशीष जी बैठे हुए, उन्होंने कहा कि मैडम आप डालडा पे ज़रूर कुछ लिख कर के लाइएगा। चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि होली या दिवाली हो, होली या दिवाली हो, सब में जिसका है प्रवेश, बनाकर पुआर पकवान, बदलता सबका ये परिवेश, ये कोई और नहीं है जो दिलों पे राज करता है। क्या बात है। ये कोई और नहीं है जो दिलों पे राज करता है, ये अपना डालडा है नाज, जिस पे करता पूरा देश। ये अपना डालडा है नाज, जिस पे करता पूरा देश। आइए चार पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ कि तू जहाँ भी रहे तेरे दर पे रहूं, तू जहाँ भी रहे तेरे दर पे रहूं, बन के तेरा मुकुट तेरे सर पे रहूं, तू जहाँ भी रहे तेरे दर पे रहूं, बन के तेरा मुकुट तेरे सर पे रहूं, चाह इतनी है केवल हमारी सुनो,
चाह इतनी है केवल हमारी सुनो, बन के वंशी तुम्हारे अधर पे रहूं, बन के वंशी तुम्हारे अधर पे रहूं। अच्छी बात है। ये 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। हाँ, स्वागत है। मैं पायल की वो रुंझुन हूँ, सदा पाँवों में रहती हूँ। मैं पायल की वो रुंझुन हूँ, सदा पाँवों में रहती हूँ। मैं सुरीले ताल सी संगीत के भावों में रहती हूँ। मुझे नफरत है नफरत से, मोहब्बत से मोहब्बत है। मुझे नफरत है नफरत से, मोहब्बत से मोहब्बत है। मैं ऐसी रंजना हूँ, गीत के गाँवों में रहती हूँ। मैं ऐसी रंजना हूँ, गीत के गाँवों में रहती हूँ। ये मुझे मालूम है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं, लेकिन अगर आपको बात अच्छी लगे, सच्ची लगे, आपके दिल को छू रही है, तो एक बार जोरदार तालियों से आदेशित कीजिए। पुनः पंक्तियां हाजिर करती हूँ आपके। सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जिंदा मत करिए। जो जहाँ है वो बहुत ध्यान लग सुन रहे हैं। जी सुनिएगा। जो कहनी बात तुमसे है, किसी से कह नहीं सकती। जो कहनी बात तुमसे है, किसी से कह नहीं सकती। चुभन होती बहुत है, खुल के आहें भर नहीं सकती। चुभन होती बहुत है, खुल के आहें भर नहीं सकती। कसम खाकर कसम की मैं, कसम से कह रही सच हूँ। कसम खाकर कसम की मैं, कसम से कह रही सच हूँ। वहाँ तुम जी नहीं सकते, यहाँ मैं मर नहीं सकती। क्या बात है। वहाँ तुम जी नहीं सकते, यहाँ मैं मर नहीं सकती। और ये होली का माहौल बन चुका है। आइए 4 पंक्तियाँ पढ़ करके एक छोटा सा गीत आपके बीच में रखते हो। मोहब्बत है, मैं ऐसी रंजना हूँ, गीत के गाँवों में रहती हूँ। मैं ऐसी रंजना हूँ, गीत के गाँवों में रहती हूँ। ये मुझे मालूम है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं, लेकिन अगर आपको बात अच्छी लगे, सच्ची लगे, आपके दिल को छू रही है, तो एक बार जोरदार तालियों से आदेशित कीजिए। पुनः पंक्तियां हाजिर करती हूँ आपके। सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जिंदा मत करिए। जो जहाँ है वो बहुत ध्यान लग सुन रहे हैं। जी सुनिएगा। जो कहनी बात तुमसे है, किसी से कह नहीं सकती। जो कहनी बात तुमसे है, किसी से कह नहीं सकती। चुभन होती बहुत है, खुल के आहें भर नहीं सकती। चुभन होती बहुत है, खुल के आहें भर नहीं सकती। कसम खाकर कसम की मैं, कसम से कह रही सच हूँ। कसम खाकर कसम की मैं, कसम से कह रही सच हूँ। वहाँ तुम जी नहीं सकते, यहाँ मैं मर नहीं सकती। क्या बात है। वहाँ तुम जी नहीं सकते, यहाँ मैं मर नहीं सकती। और ये होली का माहौल बन चुका है। बाबू आओ। तालियां तालियां। हो मेज़बान या के हो मेहमान दोस्तों, हो मेज़बान या के हो मेहमान दोस्तों।
हो मेजबान या के हो मेहमान दोस्तों, इस डालडे का सब पे है एहसान दोस्तों। आय हाय हाय हाय, क्या बात है। हो मेजबान या के हो मेहमान दोस्तों, इस डालडे का सब पे है एहसान दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है। और शेर समाप्त कर लें। इस डालडे का हर कोई दीवाना है यहाँ, इस डालडे का हर कोई दीवाना है यहाँ, इस डालडे का हर कोई दीवाना है यहाँ, बूढ़ा हो या के बच्चा या जवान दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है। बूढ़ा हो या बच्चा हो या जवान दोस्तों, क्या बात है वैसे में। बूढ़ा हो या के बच्चा या जवान दोस्तों। और एक शेर और समाप्त कर लीजिए। इस डालडे के सामने लाचार हैं पति। क्या बात है। शेर समाप्त कीजिएगा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। इस डालडे के सामने लाचार हैं पति, इस डालडे के सामने लाचार हैं पति, पत्नी का मान जाते हैं फरमान दोस्तों। क्या बात है। पत्नी को मान जाते हैं फरमान पत्नी का मान जाते हैं फरमान दोस्तों। और एक आखिरी शेर समाप्त कर ले। बरसों से नाम इसका है दुनिया में ऐ शमीम। क्या बात है। बरसों से नाम इसका है दुनिया में ऐ शमीम, बरसों से नाम इसका है दुनिया में ऐ शमीम, कोई नहीं है इससे अब अनजान दोस्तों। क्या बात है। कोई नहीं है। क्या डालना के लिए आपने शेर बनाया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजा के मैं स्वागत करिए। फिर इसको फिर से नाम इसका है दुनिया में ऐ शमीम, बरसों से नाम इसका है दुनिया में ऐ शमीम, कोई नहीं है इससे अब अनजान दोस्तों। क्या बात है। हो मेजबान या के हो मेहमान दोस्तों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ 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 हाँ। आप तमाम बैठे हुए लोग सुनने वाले लग रहे हैं। नहीं कोई बात, सब सुन रहे हैं। और जिस काम से जो आए हो अपना काम कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। समाप्त कीजिएगा, बस 2-4 शेर और समाप्त कर लें। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए, साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए, साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए, होली के दिन तो खुलकर मिला कीजिए। क्या बात है। साल भर चाहे जैसे रहा कीजिए। और देखिए इस तरीके से आप शेर अगर सुनेंगे तो शायर कोई एक शेर कहने के लिए मजबूर हो जाएगा। समझ क्या बात है। कहता हूँ कि आप ऐसे न गुमसुम रहा कीजिए, आप ऐसे न गुमसुम रहा कीजिए, ऐसे न गुमसुम रहा कीजिए, रहा कीजिए। कुछ कहा कीजिए, कुछ सुना कीजिए। क्या बात है। कुछ कहा कीजिए, कुछ सुना कीजिए। आप ऐसे न गुमसुम रहा कीजिए। और एक मतला और समाप्त कर लें। हाँ हाँ हाँ, स्वागत है, स्वागत है। कि बेवफाई के बदले वफा कीजिए। क्या बात है। बेवफाई के बदले वफा कीजिए।
दुश्मनों के भी हक में दुआ कीजिए। दुश्मनों के भी हक में दुआ कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा शेर है भाई, बहुत अच्छा। वफा कीजिए। और एक बहुत हसीन शेर देने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है, समाज कीजिएगा। हाँ स्वागत है। मैं शेर आप ही को शायद नज़र कर दूँ। हाँ स्वागत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आप लगते हैं ताज़ा गुलों की तरह। आप लगते हैं ताज़ा गुलों की तरह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। आप लगते हैं ताज़ा गुलों की तरह, इसलिए कह रहा हूँ हंसा की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लगते हैं ताज़ा गुलों की तरह, इसलिए कह रहा हूँ हंसा कीजिए। और एक शेर इसी तसलसल में शेर समाप्त कर लीजिए। ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया है, कितना खौफ और डर इंसान के दिल में हो गया है। समाप्त कीजिएगा इस शेर में देने की कोशिश कर रहा हूँ रंजना जी। कोई महफूज दर अब बचा ही नहीं। कोई महफूज, अब क्या बात है, कोई महफूज दर अब बचा ही नहीं। आप बस मेरे दिल में रहा कि। क्या बात है, क्या बात है, क्या उम्दा शेर है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। कोई महफूज दर अब बचा ही, कोई महफूज दर अब बचा नहीं। आप बस मेरे दिल में रहा कीजिए। और कितने नसीब से खुशियां नसीब आजकल हो रही हैं। समाप्त कीजिएगा, एक शेर देने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बात है शाल जी। एक दिन की खुशी कम नहीं दोस्तों। एक दिन की खुशी कम नहीं दोस्तों। क्या बात है, एक दिन की खुशी कम नहीं दोस्तों। होली का शुक्रिया तो अदा कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक दिन की खुशी कम नहीं दोस्तों, होली का शुक्रिया तो अदा कीजिए। और इसके साथ एक शेर खास तौर से तवज्जो चाहूँगा, समाप्त कीजिएगा। स्वागत है भाई। हर आदमी खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है। समाप्त कीजिएगा, शेर देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कि हर खुशी हर किसी को मयसर नहीं। हर खुशी हर किसी को मयसर नहीं। क्या बात है। हर खुशी हर किसी को मयसर नहीं। कोई रोता न हो ये पता की। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। कोई रोता ना हो ये पता की। हर खुशी हर किसी को मयसर नहीं। कोई रोता न हो ये पता कीजिए। और दिल जो टूटा तो फिर ना जुड़ेगा शमी। क्या बात है। दिल जो टूटा तो फिर ना जुड़ेगा शमी। चाहे कोई जतन या दवा की। क्या बात है। जो खा लिए हैं वो आ जाएं, जो नहीं खाए हैं हमारे साथ खाएंगे। क्योंकि खाली खाली जब कुर्सियां रहती हैं तो थोड़ा मस्ती कम रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग आ जाएं। मैं बात शुरू करने वाला हूं और मुझे भूमिका नहीं बनानी है, बस प्लग लगाइए, करंट चालू। हाँ, मगर चूंकि बनारसी हूँ तो सबसे पहले बनारस के बारे में बताऊंगा कि बनारस मस्तियों का शहर है। बनारस में अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो है मस्ती।
चाहे इंसान छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन शाम को भांग बूटी चढ़ाने के बाद वो अपने आप को इंडिया का प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। ये है बनारस। बनारस के बारे में सिर्फ एक वाक्य में आपको मैं बता दूंगा कि बनारस किस लिए पहचान इसका पूरी दुनिया में है, कि दुनिया की है शान बनारस, दुनिया की है शान बनारस, मुंह में मगही पान बनारस। दुनिया की है शान बनारस, मुंह में मगही पान बनारस, काट के खाओ लंगड़ा आम बनारस, भांग बूटी का जाम बनारस, डालडा का पकवान बनारस। हाँ, डालडा का कंपनी में जरूर आए हैं, मगर सब यहाँ पर कोई डालडा नज़र नहीं आ रहा। पहले हम लोग बचपन में थे, जब बहुत मोटा आदमी था तो कहा यार बड़ा डालडा खैले हो, ये कहावत थी। मगर यहाँ पर सब एक्सरसाइज करके डालडा जो ना वो रिफाइन में चेंज हो रहा है कि सब एक स्मार्ट हो गए हैं। हाँ, यहाँ कोई डालडा नहीं, यहाँ तक कि अग्रवाल जी को डालडा होना चाहिए था, कंपनी उनकी है, मगर वो भी नहीं है। डालडा अगर होते तो बड़ी अच्छी आइटम मैं आपके बीच पेश करता बनारसी अंदाज में, मगर कोई बात नहीं, मैं करूँगा। तो दुनिया की है शान बनारस, मुंह में मगही पान बनारस, काट के खाओ लंगड़ा आम बनारस, डालडा का पकवान बनारस, साड़ियों का परिधान बनारस, भांग बूटी का जाम बनारस, मस्ती में सुबह शाम बनारस, जिया राजा बनारस। यही है बनारस। बनारस में कोई चेला नहीं हो, सब गुरु हो, या तो गुरु हो या तो राजा हो, दो ये हिसाब हो। बनारस के बाहर अगर आप निकल जाइए, बनारस के बाहर निकल जाइए, और बनारस बहुत छोटा जगह नहीं, आजमगढ़, भदोई, मिर्ज़ापुर, जौनपुर सब मिलाकर बनारस था। अब अलग अलग जौन में भले बट गया हो। अगर आप बनारसी हैं और बनारस के बाहर कहीं दिल्ली बम्बई में टहल रहे हैं और कोई बनारसी दोस्त या जान पहचान वाला भी नजर आ जाए तो दूर से ही आप आवाज लगाएंगे, कहा गुरु, ब्रेक लग गल, कहा गुरु, बनारस मन रहला बार राजा तो है कैसे मालूम। ये है बनारस की बोली। मेरी एक पिक्चर आने वाली है। मैं बॉम्बे गया था शूटिंग के दौरान। मेरी एक पिक्चर आने वाली है, भोजपुरी फिल्म है जिसमें मैं हीरो का रोल किया हूँ। झंडू हो गईली बलमवा तोरे बदे, हे के बात नहीं हो, रिलीज भी होगा। पहला शो लगा जब बॉम्बे के अंदर, हाउसफुल, हाउसफुल भाई साहब, हीरो मैं था। पहला शो हाउसफुल, क्योंकि पूरा टिकट लेकर हॉल के अंदर अकेले हम बैठे थे। बाहर निकले, ट्रेन बनारस आना था, ट्रेन अभी लेट थी 5-6 घंटा। शोले लगा था, हमका अपना पिक्चर तो देख लिया, मूड बनाने के लिए शोले देखें। मराठा टाकीज में गए, अंदर कुछ नहीं ले जाने दे रहा था। हम लोग पनेरी आदमी, बनारसी आदमी, पान खाने की आदत, 2 पान इधर 2 पान इधर, घुस गए। 10 मिनट 15 मिनट बाद जब पान घुलने लगा तो हम सोचे बनारसी अंदाज में कहीं भी, पहले तो यहाँ कहीं भी नीचे सीट के अंदर भका भक मारा चल रहा, ये हिसाब था। पान जैसे ही 10-15 मिनट घुल गया, नीचे जैसे ही झुके थूकने के लिए यह मोटा कालीन, और टार्च अपना लेकर दिखा रहा था। हम कहा नहीं यहाँ मत थूका, नहीं तो बड़े लात खइबा। बगल वाले को ठूनिया है, पान भर गया, पीठ भर गया, बगल वाले से पूछ रहे हैं, का गुरु पनवा कहाँ ठूकी? कहा पिक्चर देखा यार। फिर
थोड़ी देर बाद, का गुरु पनवा कहाँ थूकी? तो कलश बगल वाले के पॉकेट में थूक दा। हमको लात खियाए वाली काम करत हुआ, बगल वाले को पकेटवा में थूकब तो पता न चली। तो कहत कहो तोरे पॉकेटवा में हम थूकले ही तो तुम्हें पता चलल। तो ये है बनारस का अंदाज। जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन चलने में भी वक्त था। मैं सोचा चलो शूटिंग वूटिंग किए हैं, बड़ा शरीर का क्या हाल हुआ है, अपना वेट करा लेते हैं। जैसे ही एक वेटिंग मशीन के पास पहुंचे, मुझसे पहले खूबसूरत सी कन्या, बहुत खूबसूरत सी कन्या उस वेटिंग मशीन के पास हमसे पहले पहुंच गई। उसके हाथ में देखे बहुत सा खुदरा था। वो 1 रुपए का सिक्का अंदर डाली, टिकट बाहर आया, उसको अपना वेट जरा अधिक महसूस हुआ, नीचे उतरी, अपना सैंडल उतार कर एक तरफ, फिर चढ़ी। 1 रुपए का सिक्का अंदर डाली, टिकट बाहर आया, उसको फिर अपना वेट जरा अधिक महसूस हुआ, नीचे उतरी, अपना ओढ़नी उतार कर एक तरफ, फिर चढ़ी, डाली, बाहर आया, उसको फिर अपना वेट जरा अधिक महसूस हुआ, नीचे उतरी, अपना पर्स उतार कर एक तरफ। मेरे भी दिल में गुड़बुद्दियाँ मच रहे थे। मैंने कहा मैडम आप अपना, उसके हाथ का सारा खुदरा समाप्त। मैंने कहा धीरे से, मैडम आप अपना काम जारी रखिए, मेरे पास खुदरे बहुत हैं। तो आनंद की कोई सीमा नहीं होती। एक शराबी, ये भैया यही वाला ले लीजिए। हाँ ला नहीं, फ्री हैंड चाहिए। हेलो, बड़ी मस्त आइटम है गुरुजी, आपे के लिए हो। सब तोरे ही लिए हो, जे भी आयल तोरे ही तरफ नजर। ये लाल शर्ट का जवाब नहीं हो। हाँ, लाल लाली लसे लासे का हो यार। हाँ, तो एक शराबी, बड़ी मस्त आइटम है, जरा देखिए। बिल्कुल मैं अपने ही कैसेट से चुरा कर कई आइटम आपके बीच पेश करूंगा। अब तो सही महफिल जमी है। फर्स्ट प्राइज लेने वालों की महफिल जमी है। 3rd और 2nd चले गए। हाँ, फर्स्ट प्राइज वालों की। एक शराबी रात में 12 बजे एक शराब के ठेकेदार के यहाँ फोन करता है। उसको कितना गुस्सा आएगा जरा देखिए। एक शराबी रात में 12 बजे फोन करता है शराब के ठेकेदार के यहाँ। क्रिंग क्रिंग क्रिंग, पुराना जमाना वाला हो। क्रिंग 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 क्रिंग। हम कल्लू बोल रहे थे। कौन कल्लू? अरे कल्लू ये बतावा तुम्हार दुकान कितने बजे खुली? अबे रात के 12 बजे तो रख फोन, सवेरे 10 बजे खुली, 10 बजे आवे फोन रख दिया। 2 बजे रात में फिर फोन घुमाता है। क्रिंग क्रिंग क्रिंग। हम कल्लू बोल रहे थे। ये बतावा तुम्हार दुकान कितने बजे खुली? अबे रात का 2 बजा तो रख फोन, हम सवेरे बोलिए ना कि 10 बजे खुली, 10 बजे आवे। फोन रख दिया। 4 बजे भोर में फिर घुमाता। कितना गुस्सा आएगा जरा देखिए। क्रिंग क्रिंग क्रिंग। हम कल्लू बोल रहे थे। रात भर हमार नींद हराम कैले हुआ, भी आइब ना तब पटक के मारब, मरी जइबा। तू का मरबा? तोरे मारे से पहले हम मर जाइब। ई बतावा कि तुहार दुकान कितने बजे खुली? अबे ये बताओ कि बात का हो।
बात यो कि हम तोरे दुकानी में बंद हो गए है। खैर, अक्सर ऐसा होता है। कई बार कई ऐसी चीज़ें होती हैं। बनारसी अंदाज का मैं पहले ही बताया कि बनारस मस्तियों का शहर है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं छोटा सा एक आइटम और आपके बीच अपने ही कैसेट से चुरा कर पेश करूँगा। अब बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ जो बनारस में घटता है, हेलो, वही मैं आपके बीच। एक बार तालियां बजा के अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा बहुत भाव से सुनाते हैं भाई। हाँ, क्या बात है। आप हाथ पैर दोनों से ताली बजा सकते हैं। हाँ, अब आइए मैं ओरिजिनल कई आइटम पेश करूंगा। अब तो महफिल जमी है। रखकर ताश खेल रहे थे तब तक, और नीचे वाले बर्थ पर, उसके नीचे वाले बर्थ पर यानी बीच वाले बर्थ पर हमारे एक सरदार जी अपना सो रहे थे। बीच वाले बर्थ पर नए कपल अपना बैठकर ताश ओस खेल रही थी। थोड़ी देर बाद बीबी को नींद आने लगी। जब बीबी को नींद आने लगी तो वो अपने मियाँ जी से बोलती है, देखो जी मुझे नींद आ रही है। मियाँ साहब, डार्लिंग थोड़ी देर और खेलो ना। देखो तुमको अगर नींद आवेगी तो तुम बोलना केला, मुझे नींद आवेगी तो मैं बोलूँगा संतरा। थोड़ी देर और खेलो। थोड़ी देर और ताश खेलने लगे। खेलते खेलते बीबी को नींद आने लगी। वो बोली केला। मियाँ साहब को भी नींद आने लगा। उन्होंने कहा संतरा। केला, संतरा, दोनों को मजा आने लगा। केला, संतरा। बीच वाले बर्थ पर सरदार जी बड़ी देर से सब सुन रहे थे। तो ओए, तुसी केला खाओ या संतरा, लेकिन उसका जूस मेरे ऊपर ना गिराओ। तो अक्सर ऐसा होता है। हाँ, कभी अरे हनुमान जी को बदला मुझे। हाँ, आप सुनाइए। हाँ, हनुमान जी। तो मैं बनारसी अंदाज में, मगर इससे पहले फिर एक बात याद आ गई। कहते हैं अपना बच्चा दूसरे की बीवी और दूसरे की बीवी सबको अच्छी लगती है। क्या गुरु? हाँ, बस आप ही से समर्थन मिलना हो। हाँ, दो बड़े अच्छे दोस्त थे, बस यही आधार है। दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बंगाली बाबू थे, एक मद्रासी बाबू। मरने के बाद ऊपर पहुंचे, वहां पर भी उनकी मुलाकात हो गई। बंगाली बाबू ने मद्रासी बाबू को देखा, मद्रासी बाबू ने बंगाली बाबू को। तो दोनों दोस्त आपस में पूछताछ करते हैं कि भाई तुम यहाँ कैसे आ गए। मैं दोनों का अंदाज आपके बीच पेश कर रहा हूँ। हाँ भाई, स्वागत है। बंगाली बाबू जैसे ही मद्रासी बाबू को देखते हैं, अरे मद्रासी बाबू तुम इधर कैसे आ गया है? आइए, मैं भी तुमसे आई पूछना चाहता था कि तुम इधर कैसे आ गया रे। क्या बतलाए मद्रासी बाबू, हम तो ठंडा से मोड़ कर इधर आ गया है, लेकिन तुम इधर कैसे आ गया है? आइए, हमारा नया नया शादी हुआ था जी। हम रोज बीबी को घर में छोड़ कर ऑफिस जाता। मेरा पीछू मेरा कोई दोस्त कोई यार आकर मेरी बीबी से प्रेमालाप करता रहे। जब मेरे को मालूम होता कभी नगार से बहाना बना के दौरा कर हो गया, देखा कि एक आदमी मेरा घर में घुसा। मैं दौड़ा दौड़ा दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा खटखटाया जी, मेरी बीबी दरवाजा खोला। मैं बोला आइयो, कोई आया रे? बोली नक्को जी इधर कोई नहीं। का हट, हम अपने आँख से देखा। तू बोलती कोई नहीं आया। मैं पूरा घर ढूंढ मारा जी, पूरा बाथा रोम ढूंढ मारा जी, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं रे। इसी हैरानी से मरकर हम इधर आ गया। तब बंगाली बाबू कहते हैं साला सोम मद्रासी बुड़बक होता है।
सब मद्रासी बुर्बक होता है। अगर तुम फ्रिज खोल के देख लेता तो ना हम ठंडा से मरता ना तू हैरानी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। अक्सर ऐसा होता है। कुछ और दे कि बस? हाँ हाँ हाँ, एक अक्षर। हाँ हाँ, एक आध ला तब सीधे बनारसी अंदाज में अब। हाँ हाँ, बनारस का अंदाजे कुछ निराला हो। बम, लोग बम बनावलन मगर एटम बम हो यहाँ का बोली। कहीं छुप नहीं सकत। मैं पहले ही बतैली कि बम्बई दिल्ली कहीं भी रहा मगर कोई मिल गल तो का गुरु हो गल। अगर आप ओरिजिनल बनारसी हैं और घर से बाहर निकलते हैं किसी भी काम के लिए, और कोई अगर आपका यार दोस्त मिल गया, कहा यार चला, तो उसके साथ निकल गए। ये है बनारसी कि घर से बाहर निकलने के बाद आपको खुद इस बात का एहसास नहीं रहता कि हम कहाँ, हमें जाना है, क्या करना है। ये ओरिजिनल बनारसी की बात कर रहे हैं। आज के बनारसियों में थोड़ा सा वो हो गया, कमाने के चक्कर में ये सब मस्ती भूल गए हैं। मगर ओरिजिनल बनारसी की बात मैं कर रहा हूँ कि जो बनारसी हैं कि घर से झोला लेकर निकले सब्जी लेने के लिए, कोई दोस्त मिले, कहा यार चला मालिक मौसम बहुत मस्त हो, बस कचहरी चला, बस आवा थी, शाम को सब्जी लेकर आई। यही है बनारस की मस्ती। बनारसी अंदाज में मैं इस आइटम को पेश कर रहा हूँ। दो बड़े अच्छे दोस्त थे, मैं अपने ही कैसेट से चुराया हुआ ये आइटम पेश कर रहा हूँ। आप सुने भी होंगे आज से 25-30 साल पहले जब मेरी कैसेटें निकली थी। तो दो बड़े अच्छे दोस्त थे, झेलू एंड भगेलू। भगेलू की नई नई शादी हुई रहती है, झेलू बिल्कुल कुंवारे रहते हैं। अक्सर खाना वाना खाने के बाद पाचन क्रिया करने के लिए बाहर टहलने के लिए निकलते हैं, और क्या होता है, क्या हादसा होता है, कहाँ से वो कहाँ चले जाते हैं, ये मैं आपके बीच पेश कर रहा हूँ। भगेलू की नई नई शादी हुई रहती है, बाहर निकलते हैं, लुंगी कुर्ता पहन के झेलू आ जाते हैं, और क्या प्लान बनता है। का यार झेलू, हवा बड़ा मस्त चलत हो, चला गोदौलिया पान खैले आओ। तू समझत ना हुआ यार, हमार नवा नवा शादी भल, हमार मेहरुआ बहुत गुस्सा। चला यार बस गोदौलिया चलल जाई, पान खाल जाई और चल आवल जाई, हवा बड़ा मस्त चलत हो। देखा मालिक तू जहाँ भी रहा ना लाते खिएबा। चला यार, तब्बे से मेहरारू कर दोनों अपना गोदौलिया गए, एक गिलास बगल से ठंडाई पिए, और इसके बाद पान दबाए। इसके बाद देखिए भगेलू क्या प्लान बनाता है। का यार झेलू, हवा बड़ा मस्त चलत हो। बनारस में रहले रहले जी उठी अगर चला इलाहाबाद चलल जाओ। देखा मालिक तोरे चक्कर में हम गोदौलिया आ गई, अब इलाहाबाद न जाई, हमार मेहरुआ बहुत गुस्सा। चला यार बस राते रात चलल जाई और चल आवल जाई, हवा बड़ा मस्त चलत है। देखा मालिक तू जहाँ भी रहा ना लाते खिएबा। अबे चला यार, तू कहत हुआ तो चलत है, लेकिन बनारस से ट्रेन पकड़ लेना है गुरु, मुगल सराय से तूफान मिल। दोनों मुगल सराय स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन आके लग चुकी है तब नहीं चढ़ते हैं, जब ट्रेन चलने लगती है तब चढ़ते हैं। जरा देखिए ट्रेन आके लग चुकी है। का यार झेलू, कौनो कायदे का रंगीन डब्बा देख के चढ़ा। तू मालिक जहाँ भी रहा ना लाटे, अबे आखिर समय कैसे कटी, तू आगे देख हम पीछे देखत है। दोनों आगे पीछे गए, ट्रेन भीतर में, अबे कुछ नजर आ रहा, अबे नहीं घुस, नहीं तो ट्रेन छूट जाई। और दोनों जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ जाते। जनरल कंपार्टमेंट में अक्सर ऐसा होता है कि दरवाजे के पास बहुत भीड़ होती है, लेकिन अंदर जाइए तो सांस लेने की जगह मिल जाती है। अब दोनों अंदर जाते हैं, देखते हैं कि एक बंगाली बाबू पूरी फैमिली के साथ चारों बर्थ छेके हुए हैं, 2 बच्चे इधर, 2 बच्चे इधर, 2 बच्चे इधर, 2 बच्चे इधर, मियाँ बीवी बैठे हुए, किसी को बैठने नहीं दे रहे हैं। अब ओरिजिनल बनारसी अंदाज में आइए। दोनों अंदर जाते हैं। का यार झेलू, कहाँ घुसा देला यार, जनरल बोगी हो, जनरल बोगी हो। हम भले बिना टिकट चलीला, लेकिन आज तक फर्स्ट क्लास के नीचे नहीं गई।
अच्छा ठीक हो। उसने देखा कि बंगाली बाबू का एक बच्चा सो रहा है, उसको जैसे ही घसका कर बैठना चाहा वैसे ही बंगाली बाबू आय इधर नहीं बैठेगा, रिजर्व बर्थ है। कहा यार झेलू, तू तो कहत ला मालिक की जनरल बोगी है, ये बंगालिया कहत हो रिजर्व है। अरे यार खड़े खड़े चला, तू चुप रहा, बैठब जरूर, ताव वाली बात है। फिर जैसे ही बैठा, हम मना कर रहा है, तुम बोलता चला जा रहा, खड़ा हो जाओ। देखा है बंगाली बाबू, झेलुआ के चक्कर में झेल गए 2 स्टेशन बाद उतर जाए, हम आधा स्टेशन भी नहीं जाने देगी, खड़ा हो जाओ। अरे यार खड़े खड़े काहे नहीं चलत हुआ, तू चुप रहा, बैठब जरूर, लड़का आगे जो ताव वाली बात है। फिर जैसे ही बैठा, हम मना कर रहा है, तुम बोलता चला जा रहा है, खड़ा हो जाओ तो खल्लापुर देगा। देखा है बंगाली बाबू, बड़ा देर से तुम्हारा हाथ पैर जोड़ा थे, ऐसा ही हुआ, एक लप्पर मारब न तो घिनैया के तरह बाहरे नजर आई बा। तुम हमको मारेगी, अब भाई बोलबा तोरे मुँहे पर थूका बता देते। तुम हमको मारेगी, अगर असल माँ बाप का बेटा है तो मार के दिखलाओ। मारा कहत रहिए खड़े खड़े चला, मारा मारब जरूर गुरु, ताव वाली बात है। अब आओ देखा ना, तब बंगाली बाबू को भार देख लप्पर रसीद किया, साला तुम हमको मार दिया, हम तुमको देख लेगा। अगर तुम कोलकाता में रहता तो साला हम तुम्हारे नाक पर आलू रख के मारता, साला बोम दे बिल्डिंग बन जाता। अगर असल माँ बाप का बेटा है तो हमारा बीबी को मार के दिखलाओ। मारा मारब जरूर गुरु, ताव वाली बात है। अब आओ देखा ना, था उसको बीबी को भी भार देख ला परासित किया, साला तुम हमको मारा, हम तुमको कुछ नहीं बोला, साला तुम हमारा बीबी को भी मार दिया, हम तुमको देख लेगा। आगू रसल माँ बाप का बेटा है तो हमारा बाचा बूची को मार के दिखलाओ। मारा मारब जरूर गुरु, ताव वाली बात है। सारे बच्चों को भार 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 मारकर मिर्जापुर स्टेशन आया, दोनों उतर गए। ट्रेन आगे चली, एक मद्रासी बाबू सब देख रहे थे, वो बंगाली बाबू से कहते हैं, आइए आइए या कैसा राजनीति रे, तुम मार खाया मेरे को समझ में आया रे, लेकिन तुम अपना बीबी को भी मरवा दिया, अपना छोटा 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 बच्चा लोग को भी मरवा दिया, ये कैसा राजनीति रे। साला मद्रासी तुम नहीं समझेगा, इंडिया से बढ़कर राजनीति है। अगर हम अकेले मार खा के घर जाता तो सब बच्चा बुच्ची कहता कि पापा मार खा गया, इसलिए सबको मरवा दिया। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ भैया होगा एक और, हाँ अच्छा आप इजाजत दें, अगर तालियां बजा के तो एक प्रस्तुत करा दें। और एक और आप झेल सकते हैं? अगर झेल सकते हैं तो तालियां बजाइए, नहीं तो हम भी बैठ जाएं। मजा नहीं आया, जा जोरदार तालियां। हाँ ये हुआ, मतलब लगा कि आप अभी मस्ती में हैं। सभी लोग का ध्यान आपकी तरफ है, मस्ती में है, बड़ी अच्छी चीज में। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप 20 खत्म हुआ, ये अगर झेल सकते हैं तो तालियां बजाइए, नहीं तो हम भी बैठ जाएं। मजा नहीं आया, जा जोरदार तालियां। हाँ ये हुआ, मतलब लगा कि आप अभी मस्ती में हैं। सभी लोग का ध्यान आपकी तरफ है, मस्ती में है, बड़ी अच्छी चीज में। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप 20 खत्म हुआ, ये तो उस पे मुझे एक छोटी सी बहुत अच्छी चीज याद आ गई, और इसके बाद एक मिनट का और मैं आपको आइटम सुनाऊंगा। हाँ स्वागत है भाई। कि जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई तो इंडिया में बहुत अच्छा स्वागत हुआ, वहाँ के
कप्तान अफरीदी मस्त हो गए, उन्होंने बयान दे दिया कि ऐसा स्वागत पाकिस्तान में भी नहीं हुआ, पाकिस्तानी सब बौड़ा गए कि हाँ पगला गए सब कि सरवा आवे तो उसको पटक के मारेंगे हम लोग। अगर जीत जाते तो नहीं है मारते, मगर वो और हार गए बुरी तरह, तो और गुस्से में आ गए सब कि पाकिस्तानी प्लेयर जहाँ भी मतलब नज़र आ जाए, पाकिस्तान वाले इतने गुस्से में कि पाकिस्तानी प्लेयर जहाँ भी नज़र आ जाएं, वहाँ की पब्लिक के बारे में बता रहा हूँ, इतने गुस्से में थी कि जहाँ भी नज़र आ जाए पटक कर मारो। सारे पाकिस्तानी प्लेयर घर में दुबके हुए, अफरीदी जो कप्तान है, अकरम वगैरह जो जितने भी हैं, वसीम अकरम वगैरह जितने भी बॉलर वगैरह सब अपना घर में दुबके हुए, कोई बाहर नहीं निकल रहा है कि अगर बाहर निकलेंगे तो पब्लिक पटक कर मारेगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद अफरीदी के मेम साहब हाथ में झोला लेकर आई और बोली, है मैच हार कर आ गई, ये लो झोला जाकर सब्जी ला। मरवाएगी तू, मरवाएगी तू, जानती नहीं है पाकिस्तानी पब्लिक कितने गुस्से में है। अगर मैं बाहर निकलूंगा तो पब्लिक पटक कर मारेगी, मैं पहचान में नहीं आऊँगा। मैच हारते वक्त समझ में नहीं आया, ये लो नकली दाढ़ी मूछ लगा लो और जाकर सब्जी लाओ। लाओगे नहीं तो खाओगे क्या, लो। और मरता क्या न करता, नकली दाढ़ी मूछ लगाया, अफरीदी जाकर सब्जी के दुकान पर अपना सब्जी लेने लगा। न जाने किधर से एक छक्का चला आया। हाय हाय ए अफरीदी भाई, हाय हाय, अबे तुम्हें कैसे मालूम कि मैं अफरीदी हूँ? हाय हाय, मैं ना जानूँ तो का तेरा बाप जानेगा। हाय हाय अफरीदी भाई, अबे तेरे को कैसे मालूम कि मैं अफरीदी हूँ? हाय हाय, तू अफरीदी, मैं वसीम अकरम। तो क्या बात है। जाते जाते मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी कभी आए हैं, कोई टीचर है, कोई बैंक में है, कोई कुछ है, उनका ये पेशा नहीं, सिर्फ शौक़ है जो आपके बीच आए हैं। मेरा भी शौक़ है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, और वो बिजनेस है हमारा कुत्तों का। हम हर देसी विदेशी कुत्तों का व्यापार करते हैं। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक अफ्रीकन मैडम हमारे ऑफिस में आई जिनको कुत्ते के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, ज़िंदगी में वो कुत्ता देखी नहीं थी कि कुत्ता कैसा होता है, और आई और मुझसे मुखातिब होती हैं। ज़रा देखिए किस तरह अफ्रीकन मैडम हमारे ऑफिस में आई। हेलो मिस्टर किशोर। हम कहा हाँ कहिए, मैं किशोर कुमार हूँ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? हमने सुना तुम कुत्तों का व्यापार करता है, हमको नहीं मालूम कि कुत्ता कैसा होता है। तुम हमको कुत्ता दिखाएगा तो हम उसको परचेज करेगा। मैंने कहा तशरीफ़ रखिए। मैंने आवाज़ लगाई, टॉनी वाइट कलर का कुत्ता मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। जैसे ही मैडम कुत्ते को देखती हैं, खुशी के मारे पागल हो जाती हैं, उछल कर कुत्ते के पास पहुंचती हैं और पकड़ कर लगती हैं प्यार करने। आओ किशोर, तुम्हारा कुत्ता कितना प्यारा प्यारा है, इसका रेशम जैसा बाल है, इसका लाल लाल मुंह है। मैंने कहा मैडम आप क्या कर रही हैं? हम इसके मुंह को चूम रही हूँ, इसका मुंह कितना लाल लाल है। मैंने कहा मैडम आप गलत चूम रही हो, उसका मुंह उधर नहीं इधर है। और इसी के साथ अब हमारे फर्स्ट प्राइज़ के लकी ड्रॉ का टाइम आ गया है। मनीष जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आएँ स्टेज के पास। मनीष जी, और जितना हंसता आदमी उतना बढ़ता खून। क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ, कवि और शायर बनना आसान नहीं आशीष। विलम्ब किए 2 मिनट हो गए। कवि और शायर बनना आसान नहीं है आशीष, ये जज्बातों की अंगड़ाई है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये जज्बातों की अंगड़ाई है, कागज और कलम की लड़ाई है।
क्या बात है। ये जज्बातों की अंगड़ाई है, कागज और कलम की लड़ाई है, इसके लिए चाहिए होता जिगर और जुनून। क्या बात डॉक्टर वैद बता रहे कुदरत का कानून, जितना हंसता आदमी उतना बढ़ता खून। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा आशीष भाई। आइए मनीष जी एक ड्रॉ निकालिए, फर्स्ट प्राइज का ड्रॉ आप ही से। हाँ जरा हाथ से मिला दीजिएगा पूरा। थोड़ा हिला दीजिए। हाँ नहीं ऊपरे वाला निकल जाता है। हाँ एक से निकाल नाम पढ़िए। हाँ आप ही बोलिए अपने मुखार में। अनिल ट्रेडिंग कंपनी शिवपुर। वाह वाह वाह, शिवपुर को है। हाँ अनिल भैया, अनिल ट्रेडिंग कंपनी शिवपुर। आइए भाई साहब, ये फर्स्ट प्राइज की बात है। हाँ ये के माध्यम से ही संपादित किया जा रहा फर्स्ट प्राइज अनिल जी, अनिल ट्रेडिंग कंपनी। बधाई हो भाई साहब। इधर एक बार आप लोग नारा लगा दीजिए, हारा हारा महादेव। ये प्रथम पुरस्कार बस हो गया। उसे लेते जाइए आप लोग। जाने वालों को मैं बता रहा हूं कि अग्रवाल जी की तरफ से हीरो होंडा इनाम में दिया जाएगा, अगर आप पहचान जाएंगे कि किस फिल्म स्टार की आवाज़ है तो। आप हीरो होंडा लेकर जाइएगा भाई साहब, जो चले गए उनको फिर कुछ नहीं मिलेगा। अग्रवाल जी की तरफ से हीरो होंडा इनाम में दिया जाएगा, अगर आप पहचान जाएं कि किस फिल्म स्टार की आवाज़ है। ऐसे 32 फिल्म स्टार मेरे गले में हैं, फिर भी 2 ही फिल्म स्टार को मैं आपके बीच पेश कर रहा हूं। अगर आप पहचान जाएंगे कि किस फिल्म स्टार की आवाज़ है, उसे हीरो होंडा अग्रवाल जी की तरफ से इनाम में दिया जाएगा किस्तों में। अगली बार दिया जाएगा ना? हाँ, नहीं कभी टायर, कभी ट्यूब, हैंडल, अगले होली मिलन तक पूरा हो जाएगा। अग्रवाल जी सोच रहे, देखा ही कहाँ, एक तो यही इनाम देवे में हालत गंभीर होगा, हीरो होंडा अनाउंसमेंट होता, मगर वास्तव में मिलेगा। आप खाली आवाज़ पहचानिए। 19-20 का हिसाब है। मैं कोई एक्शन नहीं करूँगा, कोई वो नहीं, खाली आवाज़ पहचाननी है। गौर से सुनो रेखा, मंदिर से 1 मील दूर जगह में तुम्हें उतार दिया जाएगा। वहां से मंदिर तक तुम पैदल जाओगे। कोई पूछेगा तो कहोगे भटकती हुई जोगन हो, दर्शन के लिए आई हो। दूसरी आवाज, अंत में आप निर्णय लीजिएगा। दूसरी आवाज बिल्कुल ऊंचा नीचा 19-20 का हिसाब है। बिना पानी की मछलियां कैसे तड़प रही हैं, धोखों से तरह जस तरह भूख से हजारों बच्चे तड़पते हैं। मेरा नाम लायन है और शेर जंगल का राजा होता है। और जब शेर आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसे गोली का निशाना बना देती है। डिशू। किसकी किसकी आवाज है अब बताइए आप। वो दो और किसकी आवाज थी? 3 आवाज थी। गौर से सुनो रेखा, मंदिर से 1 मील दूर जगह में तुम्हें उतार दिया जाएगा। वहां से मंदिर तक तुम पैदल जाओगे। कोई पूछेगा तो कहोगे भटकती हुई जोगन हो, दर्शन के लिए आई हो। 3 आवाज आपने बताया, किसका किसका? जरा जोरदार तालियां हो जाएं। ये तीनों आवाज मेरी थी। अच्छा, उनका हीरो होंडा बच गया है। अब बद्री विशाल जी आप आ सकते हैं। दोस्तों, वैसे कवि सम्मेलन का समय
लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन एक कविता मैं सुना करके मैं आपका यहाँ पर कवि सम्मेलन को विराम दे दूंगा। अभी तक जितनी भी कविताएं यहाँ पर मंच पर हुई हैं वह शब्दों के माध्यम से लोगों ने अपनी कविताएं सुनाई। मैं आपको अंकों के माध्यम से एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप जीवन भर पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। आप हमेशा देखते रहे हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कि आप हमेशा देखते रहे हैं, मैं भी देखता रहा हूं, लेकिन मैं अलग दृष्टि से देखता हूं, आप अलग दृष्टि से देखते हैं। एक छोटी सी कविता सुनाकर आज के कवि सम्मेलन को खत्म नहीं बल्कि स्थगित करेंगे, अगले साल तक के लिए। सुनिएगा, इजाजत है आपको तो मैं इजाजत दूं, आप सुनाऊं। सुनिएगा। 9 ने 8 को एक थप्पड़ मारा। मैंने अंक से कुछ सीखने की कोशिश की तो अंक ने हमको बताया, जो बताया मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। 9 ने 8 को एक थप्पड़ मारा। 8 ने पूछा क्यों मारा? 9 ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तगड़ा हूं, इसलिए मारा। तो 8 ने 7 को एक थप्पड़ मारा। 7 ने पूछा रोते हुए क्यों मारा भाया? तो 8 ने 9 वाला वाकया दोहराया, मैं तुमसे बड़ा हूं, तगड़ा हूं, इसलिए मारा। तो 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने जब 1 को थप्पड़ मारा, 1 बिल्कुल उदास रह गया बेचारा, बिल्कुल उदास रह गया बेचारा, क्योंकि उसके बाईं तरफ 0 था और दाहिनी तरफ 9 हीरो था। क्योंकि उसके बाईं तरफ 0 था और दाहिनी तरफ 9 हीरो था। यहां तक तो कविता का संदर्भ है दोस्तों, और कविता का असली तत्व अब आपके सामने प्रस्तुत होगा। क्योंकि उसके बाईं तरफ 0 था और दाहिनी तरफ 9 हीरो था, लेकिन एक इस बद्री विशाल की तरह नहीं घबराया। उसने सबसे पहले 0 को गले लगाया, वो हो गए 10, मत पूछिए बस। वह हो गए 10, मत पूछिए बस। अब 10 चला 9 के पास, 9 देखते ही हो गया उदास, वो धड़ाम से गिर पड़ा, पके आम की तरह चू पड़ा। लेकिन मिल्लत सार 1 और 0 ने 9 के पास, बेहोश 9 के पास जाकर उसके कंधे को पकड़कर उसे उठाया, उसे समझाया तू डर नहीं भाया, हम तुम्हें मारने नहीं बल्कि ये समझाने आए हैं कि हम 0 मिल गए तो तुमसे 1 बड़े 10 हो गए। तुम भी हमसे मिल जाओ तो हम 109 हो जाएंगे और 10 से 11 गुने बड़े हो जाएंगे, 10 से 11 गुने बड़े हो जाएंगे, 10 से 11 गुने बड़े हो जाएंगे, 10 से 11 गुने बड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह कवि सम्मेलन अगले साल तक के लिए स्थगित किया जाता है। मैं आदरणीय अग्रवाल जी को, आशीष जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने मुखारविंद से आज के इस पूरे कार्यक्रम पर धन्यवाद प्रस्तुत करें। आदरणीय आशीष सिंह जी। व्यापारी बंधुओं और कविगण, हम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप लोगों ने अपनी सहभागिता बना करके हमारे इस प्रोग्राम को सार्थक बनाया और इसमें 4 चांद लगाए, इसलिए आप सबों को धन्यवाद है। और अब ये प्रोग्राम हम अगले प्रोग्राम तक के लिए मुलतवी करते हैं। धन्यवाद। हर 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 महादेव।